नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्ट में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसी कंपनी की जिसकी खबर के आने के बाद से ही एक भयंकर गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। एक बहुत बड़े स्तरों पे इस स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब इसके पीछे का रीज़न क्या है इस गिरावट के, और ये जो गिरावट है ये आखिर कहाँ जाके थमेगी, थमेगी कि नहीं थमेगी, और इसका जो बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है उसका एक्चुअल असर क्या होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है, आज भी स्टॉक 3.5% से ज़्यादा गिर रहा है दोस्तों। कितना? 3.5% से भी ज़्यादा की गिरावट है। और ये गिरावट इतनी ज़्यादा सीवियर है, मैं आपको दिखाऊं। अगर आप पिछले मात्र 5 दिन का गिरावट देखेंगे ना, सिर्फ 5 दिन की, स्टॉक 5 दिन में 15% से ज़्यादा टूट चुका है। पिछले एक महीने में मात्र 12 और 5 दिनों में 15% से ज़्यादा। तो भाई साहब आखिर ऐसा क्या हो गया है? सरकार ने ऐसी क्या अनाउंसमेंट कर दी है कि इतनी भयंकर डर, इतना ज़बरदस्त डर का माहौल लोगों के बीच में है? तो देखिए, बजट 23 टैक्स ट्विक इन लाइफ इंश्योरेंस टू डेंट टॉप लाइन 10 to 12% से HDFC लाइफ चीफ। देखिए, ये HDFC लाइफ की चीफ है मैम, जो है वो कह रही हैं कि ये जो टैक्स में ट्वीट किया गया, यानी जो टैक्स में चेंजेस लाए गए हैं, क्या है आपको थोड़ी देर बताऊंगा। उसके कारण जो लाइफ इंश्योरेंस की जो बुक है दोस्तों, उसकी टॉप लाइन में 10 से 12% का डेंट आएगा। और ये कोई नॉर्मल डेंट नहीं होता दोस्तों, ये एक ह्यूमंगस डेंट होता है। आप देखें, द बजट 2023 announcement to make changes to tax exemption policy on life insurance will likely to have a 10 to 12% impact on the top line products of HDFC Life and a 5% impact on the bottom line product if nothing is done to mitigate the change। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा कॉशियस साउंड किया जा रहा है। क्या? अगर जो भी ये आप कह सकते हैं टैक्स एग्जम्पशन मिला करती थी, अगर उससे हटा लिया गया अपने आप को, तो जो लाइफ इंश्योरेंस जो दोस्तों कंपनीज है उन्हें 10 से 12% का इनका असर होगा इनके टॉप लाइन में, और 5% का असर होगा दोस्तों बॉटम लाइन में, अगर कुछ भी हटाने के लिए नहीं किया गया। ये कहना है विभा पाडलकर का, MD एंड CEO है दोस्तों ये HDFC लाइफ इंश्योरेंस की, ये मैम जो है। तो देखिए, इनका यही मानना है भाई, जो सरकार द्वारा काम किया गया है यह बहुत ज़्यादा निगेटिव होगा। अगर मैं नीचे चलूँ, आप देखें यहाँ पे, आप यहाँ पाएंगे at a company level, prima facie, based on what we have seen today, we would we we would have about a 10 to 12% return on our top line in terms of new business। नए बिजनेस आएंगे, जो भी नए बिजनेस करे जाएंगे उसमें 10 से 12% की गिरावट होगी। बजट डिसीजन टू टैक्स इंश्योरेंस पॉलिसी टू दैट हैव मिनिमम प्रीमियम ऑफ अबव ₹5 लाख एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, बजट डिसीजन ये लिया गया दोस्तों टू टैक्स इंश्योरेंस पॉलिसी। भाई वो इंश्योरेंस पॉलिसी जिनका 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम है उन्हें टैक्स किया जाएगा। द इम्पैक्ट ऑन टॉप लाइन और बॉटम लाइन हाउएवर वुड बी अ लॉट लेस, द रीजन बीइंग दैट आवर मार्जिन ऑन सम ऑफ द हाई टेक केस आर लॉट लेस देन द मार्जिन ऑन द रेगुलर प्ले। देखिए, बॉटम लाइन में उतना सर इसीलिए नहीं होगा, ये कह रही है, क्योंकि भाई जो बिग टिकट्स रहती हैं उनके मार्जिन उतने ज़्यादा बड़े नहीं रहते जितने हमारे रेगुलर पेमेंट के रहते हैं। और आप देखें, नोटेबली HDFC लाइफ हैज अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40% ऑफ इट्स पोर्टफोलियो इन सेविंग्स प्रोडक्ट। ठीक है, 35 से 40% जो इनका पोर्टफोलियो है ये सेविंग्स प्रोडक्ट से आता है दोस्तों। कंपेयर टू अदर प्लेयर्स, इट हैज़ अ बिग शेयर ऑफ लार्ज टिकट पॉलिसीज। देखिए, और अन्य प्लेयर्स के मुकाबले जो HDFC लाइफ का जो शेयर है बिग टिकट में वो सबसे ज़्यादा है। और द लाइक्स ऑफ SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, LIC फॉर इंस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25%, जबकि SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल और आप कह सकते हैं LIC की, उनकी जो बिग टिकट प्राइसिंग है वो मात्र 20 से 25% है, और HDFC लाइफ का 35 से 40% है। इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स एंड नियरली 10% सेविंग्स मिक्स वुड बी अ लार्ज ऑफ टिकट पॉलिसी। Asked if the taxation will be on the cumulative of all the premiums paid over the lifetime or the ₹5 lakh paid in a single financial year, Pregel said it is the cumulative amount. However, first 5 lakh will get the same tax relief as would have been
if a person bought a policy that is less than 5 lakh, so while it is cumulative, it is not, it's above rupees 5 lakh, then time is going to be tax. देखिए देखिए, ज़्यादा बात को घुमाने की बजाय अगर आपसे मैं साफ कहूँ कि भई अगर आपकी पॉलिसी 5 लाख की है, तो अब जो आपको कह लीजिए एग्ज़म्पशन मिलती थी वो नहीं मिलेगी, आपको टैक्स किया जाएगा। एटीसी से भी आपको अगर आप नई टैक्स रेजिम में जाएँगे तो एटीसी से भी राहत नहीं मिलेगी। तो ये तमाम नेगेटिविटी है दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर में, ये हमें देखने को मिल रही है और यही कारण है कि इतनी भयंकर गिरावट आपको इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिल रही है दोस्तों। और मैं इसीलिए कहूँगा ये जो गिरावट है, ये लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए एक बहुत ही शानदार खरीदारी का मौका है। अगर आप लॉन्ग टर्म में निवेश की सोच रहे हैं एचडीएफसी लाइफ में, ये इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं कहूँगा यहाँ से शायद स्टॉक 10% और टूट जाए, शायद इफ, लेकिन वो एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म निवेशकों को खरीदारी का मौका मिलेगा, वो भी बहुत बहुत अच्छे लेवल में। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।